अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपको आपके चैनल पर। आज की वीडियो का मौजू कुछ ऐसा है जो शायद हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगियों में भूल जाते हैं या फिर कभी इस पर गौर नहीं करते। हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर इंसान की मलकियत कभी भी इसकी नहीं है और ये बात समझते समझते उम्र गुजर जाती है। तो तवज्जो दें, वीडियो देखें और इस पर गौर करें। जब हम बात करते हैं मलकियत की तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना जरूरी है कि मलकियत का क्या मतलब होता है। हम इंसानों ने ये दुनिया में आकर एक कानून बनाया है जिसे हम मलकियत का कानून कहते हैं, यानी जो चीज हमें मिलती है इसे हम अपना समझते हैं। लेकिन क्या हम वाकई में किसी भी चीज के मालिक हैं? जब हम किसी चीज को खरीदते हैं जैसे घर, गाड़ी या जेवरात, हम इसे अपना समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम इस चीज के सिर्फ आर्जी मालिक होते हैं, क्योंकि इसकी असल मलकियत हमें नहीं मिलती। सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में इतना कुछ जमा कर लेते हैं जैसे दौलत, जायदाद और दूसरा सामान, और हमें लगता है कि ये सब हमेशा हमारे पास रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें ये हकीकत समझ में आती है कि ये सब कुछ आर्जी है। जिंदगी का सफर जब तेजी से गुजरने लगता है हम देखते हैं कि वो चीजें जो हमने इतनी मेहनत से जमा की थी वो किसी वक्त हमारे साथ नहीं रहेंगी, और ये समझना हकीकत में एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको समझते समझते बहुत वक्त लग जाता है। अगर हम गौर करें तो हमें ये नजर आता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो कभी भी हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर आपका घर, गाड़ी या आपके पैसे, ये सब चीजें आपकी मलकियत हो सकती हैं, लेकिन जब आपका वक्त खत्म होता है तो ये सब कुछ आपके साथ नहीं जाता। एक दिन आपके पास जो कुछ था वो किसी और के पास होगा, या शायद ये आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। आपकी मलकियत का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि आप इसके साथ क्या करते हैं, और ये समझना कि आपकी मलकियत हकीकत में आर्जी है आपको एक नया नजरिया दे सकता है। ये हकीकत एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जब हम ये समझते हैं कि जो चीजें हमने अपनी जिंदगी में जमा की हैं वो हमेशा नहीं रहेंगी, तो हमें जिंदगी को एक मुख्तलिफ तरीके से देखने का मौका मिलता है। हमें अपनी दौलत या जायदाद पर फख्र करने की बजाय इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमने इन चीजों को किस मकसद के लिए हासिल किया। क्या हम इन चीजों को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इन चीजों को अपने और अपने खानदान के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ इन पर अपनी मलकियत का लेबल लगाकर इन्हें खुद तक महदूद कर रहे हैं? यहाँ पर आकर सवाल ये उठता है कि इंसान की असल मलकियत क्या है। अगर हम इन चीजों को अपनी मलकियत ना समझे तो हमें असल मकसद क्या नजर आता है।
हो सकता है कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी मलकियत हमारे ख्यालात, हमारी इंसानियत और हमारे अमाल हैं। जो चीजें हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं वो हकीकत में हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं। हमारी जिंदगी का मकसद शायद ये है कि हम अपनी मलकियत को लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करें, इससे कुछ ऐसा छोड़ें जो आने वाली नस्लों के लिए मुफीद हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये सीखा कि इंसान की मलकियत कभी भी उसकी नहीं है। इस बात को समझते समझते हमारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन ये समझना हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। हमें अपनी जिंदगी की हकीकतों को कबूल करके अपनी दुनिया में कुछ बेहतर तब्दीलियां लानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिल सके। अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी के हकीकी मकसद को समझने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।